एक बार कन्हैया ने सोचा, बोले मेरी जितनी पत्नियां हैं, जितनी रानियां हैं, सभी मुझसे अक्सर नाराज हो जाती हैं, सभी मुझसे नाराज हो जाती हैं, लेकिन आज तक इतने वर्ष हो गए, लेकिन आज तक मैंने कभी रुक्मिणी जी के चेहरे पर क्रोध की मुद्रा नहीं देखी, कभी रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। आज कुछ ऐसा नाटक करके आता हूं कि उनको क्रोध आ जाए। यहाँ महाराज कन्हैया गए ही रुक्मिणी जी के पास आए और जाकर के उदास चेहरा लटका करके बैठ गए। रुक्मिणी जी ने कहा, बोले प्रभु क्या हुआ, कैसे आज उदास चेहरा लटका करके बैठे हो, क्या हुआ, कैसे उदास चेहरा लटका करके बैठे हो? मैंने तो तुम्हें कभी भी ऐसे मुंह लटका करके नहीं देखा है, क्योंकि महाराज एक भगवान कृष्ण ही ऐसे हैं जो जिनके जीवन में अथाह विपत्ति आई है महाराज, लेकिन कभी भी घबराए नहीं हैं, हमेशा मुस्कुरा करके हर विपत्ति का सामना किया है। यहाँ कृष्ण प्रेरणा करते हैं कि जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाए, कितनी भी कष्ट परेशानियां कितनी भी हो, लेकिन कभी भी जीव को घबराना नहीं चाहिए, कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, हमेशा मुस्कुरा करके उसका सामना करना चाहिए। यहाँ रुक्मिणी जी ने कहा, बोले प्रभु मैंने तो तुम्हें कभी ऐसे मुंह लटका करके नहीं देखा, आज क्या हुआ, कैसे मुंह लटका करके बैठे हो? कन्हैया ने कहा, बोले आज तुम्हारा जो मुझसे विवाह हुआ है, मैंने जो तुमसे विवाह किया है, ये एक गलती नहीं, मुझसे न जाने कितनी गलतियां बन गई हैं। रुक्मिणी जी सोच रही हैं, बोले ये प्रभु क्या कह रहे हैं कि विवाह करके इनसे गलती हो गई? पूछा क्या गलती हो गई? कहा, बोले पहली गलती तो रुक्मिणी यही हो गई कि तुम एक राजघराने की पुत्री हो, एक बड़े राजघराने की पुत्री हो, और तुम्हारा विवाह किससे हुआ है? एक ब्रज के गंवार ग्वारिये से, एक ब्रज के गंवार ग्वारिये से विवाह हुआ है। कहा, बोले अभी भी कुछ बना बिगड़ा नहीं है, अभी भी कुछ बना बिगड़ा नहीं है, तुम कहो तो अभी भी तुम्हारी शादी, तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ में हो सकता है। रुक्मिणी जी चेहरे की ओर देख रही हैं, सोच रही हैं, बोले ये बात भगवान कब कह रहे हैं? जब 4 पुत्र हो गए हैं रुक्मिणी जी पर, लेकिन फिर भी क्रोध की मुद्रा नहीं है, फिर भी भगवान की ओर देख रही हैं, फिर भी क्रोध नहीं आया। भगवान ने कहा, बोले दूसरी गलती ये कर दी कि मुझे जैसा कोई डरपोक नहीं है, मुझे जैसा कोई डरपोक नहीं है। पूछा कैसे? बोले मैंने जरासंध के डर से मैं रण को छोड़ करके भाग गया, और रण को छोड़ करके ही नहीं, सबके डर की वजह से मैं समुद्र में, समुद्र के बीच में द्वारकापुरी बसा करके, द्वारका नगरी बसा करके मैं रहता हूँ, मुझसे बड़ा डरपोक और कौन होगा? दूसरी गलती तुमने ये कर दी, अरे तुम्हें तो किसी वीर योद्धा के साथ में विवाह करना चाहिए था। रुक्मिणी जी के चेहरे पर फिर भी क्रोध नहीं आया। कहा, तीसरी बात कही, बोले तीसरी गलती मुझसे ये हो गई कि तुम कहोगी कि मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं है, मेरा भजन, मुझको तो केवल वही भजते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, मुझको तो केवल वही भजते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। कौन भजता है भगवान को? कौन भजता है? केवल बाबा बैरागी ही भजते हैं,
जिनके पास कुछ भी नहीं है, रहने को मकान नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, ऐसे ही संत महात्मा ही बस मेरा भजन करते हैं, वही कहते रहते हैं बस कृष्ण कृष्ण। फिर भी महाराज इतने पर रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। यहां महाराज कहा, बोले एक और गलती तुमने कर दी, ना मेरा रूप है ना मेरा रंग है, सभी ब्रज के ब्रजवासियां सभी मुझे काला कनुआ कनुआ कह करके पुकारते हैं, मेरा कोई रूप नहीं है। अरे तुम्हें तो किसी सुंदर योद्धा से विवाह करना चाहिए था, तुम तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप हो। इतना महाराज कहा, ये बात सुनते 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 माता रुक्मिणी को महाराज मूर्छित हो गई, वहीं बेहोश हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही कन्हैया ने देखा, कन्हैया ने सोचा, बोले मैं तो क्रोध दिलाने के लिए आया था, मैं तो विनोद की भावना से आया था, लेकिन ये तो अनर्थ हो गया। यहाँ महाराज चतुर्भुज रूप कन्हैया ने धारण किया, दो हाथों से पंखा झूल रहे हैं, दो हाथों से उठा करके अपनी गोदी में रखा है और कहा, बोले देवी मुझे क्षमा कर दो, मैं तो बचपन से ही उद्दंड रहा हूं, इसीलिए मैं तो मजाक कर रहा था। यहाँ महाराज रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया, नेत्रों से प्रेमाश्रु झर रहे हैं। कहा, बोले प्रभु तुमने झूठ नहीं कहा, जो भी कहा है तुमने सत्य कहा है। तुमने कहा, बोले पहली बात तुमने कही कि मुझसे विवाह करके तुमने सबसे पहली गलती कर दी, तो ये बात आज मुझे भी पता चली है कि कहां प्रकृति के वश में एक जीव, कहां इस प्रकृति के वश में एक जीव और कहां प्रकृति से परे आप तो जगतपति हो, जगत के स्वामी हो। मेरी क्या औकात है जो मैं एक द्वारकाधीश, एक जगतपति की पत्नी बन सकूं। पहली गलती तो प्रभु सत्य कहा है, मैं तो इस प्रकृति में परे हूं। दूसरी बात तुमने कहा कि मैं डरपोक हूं, मैं सबके डर की वजह से मैं समुद्र के बीचों में रहता हूं। तो यहाँ रुक्मिणी जी ने कहा, बोले जिस हृदय में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, लोभ, अहंकार ये सब भरे रहते हैं, उसमें ईश्वर वास नहीं करता है। वो तो आत्मा की समुद्र में वास करता है। वो इन सब से परे होकर के एक आत्मा के समुद्र में वास करता है, जहां ये काम, क्रोध, लोभ, द्वेष ये छू तक भी नहीं पाते। कहा, बोले प्रभु और तुमने कहा कि तुम्हें किसी राजघराने में जाना चाहिए, क्योंकि मेरा भजन तो केवल बाबा बैरागी ही करते हैं। रुक्मिणी जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहा, बोले प्रभु मैं सत्य कहूं, यदि संसार में कुछ भी सार्थक है तो वो है तुम्हारा भजन, तुम्हारे नाम का भजन। अरे जिन संतों के पास में तुम्हारे नाम का धन है, उनसे बड़ा धनवान और कौन हो सकता है। कहा, बोले जिन संतों के पास में तुम्हारे नाम का धन है, और उससे बड़ा धन क्या हो सकता है। ब्रो, सिक्स पैक है तो ऐसे फ्लेक्स करेगा। क्या हो सकता है, क्योंकि कहा है कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानियो जको राम नाम धन होय।
कहा सबसे बड़ा धनी तो इस संसार में वही है जिसके पास कृष्ण रूपी नाम का धन है, जिसके पास गोविंद के नाम। तो यहाँ मीराबाई ने कहा, बोले मैंने तो एक ही नाम पाया है, वो भी अपने प्रभु का। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई ने कह दिया, बोले मेरे पास तो केवल मेरे प्रभु के नाम रूपी धन है, और मुझसे बड़ा धनवान तो और कोई हो नहीं सकता। यहाँ महाराज कर्माबाई, उन्होंने भी भगवान को नाम के सहारे प्राप्त किया। यहाँ रुक्मिणी जी ने कहा कि तुमने कहा कि मैं काला हूं, तुमने कहा कि मैं काला हूं। कहा, बोले प्रभु तुम काले नहीं हो, तुम तो इस जगत के उजियाले हो। कहा, बोले हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि यदि नंदलाला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। कहा, बोले तुम काले हो तब तुम सबके मन को मोहित कर लेते हो, यदि तुम गोरे होते तो न जाने क्या करते। जैसे ही महाराज ये बात रुक्मिणी जी के मुख से कन्हैया ने सुनी तो कन्हैया सोचने लगे, बोले रुक्मिणी जी एक ऐसी हैं जिनके चेहरे पर कभी भी क्रोध की मुद्रा नहीं आ सकती, हर तरह से परीक्षा ली है, लेकिन रुक्मिणी जी के चेहरे पर क्रोध नहीं आया। कहा, बोले ये तो मेरी प्राण वल्लभा है। यहाँ कन्हैया महाराज हमारे वृंदावन में कोई बस